आपने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर तो पढ़ के समझ लिया होगा। पहले चैप्टर में क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर था कि कैसे चीजें खत्म हुई और फिर नई चीजें बनी। और सेकंड चैप्टर तो आप लोग पढ़े जैसे रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन किस लिए आया, नए तरीके के नए बदलाव लेकर आया। अब चैप्टर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमने क्या बताया था आपको सेशन फर्स्ट के समय कि 3 चैप्टर पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ नाजिम। तो चैप्टर 3 चले पढ़ते हैं। चैप्टर 3 विल टेक यू टू जर्मनी। चैप्टर 3 आपको कहां लेके चला जाएगा, सीधे सीधे जर्मनी लेके चला जाएगा। इट विल डिस्कस द राइज ऑफ हिटलर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हिटलर का कैसे उदय, हिटलर के बारे में लोग कैसे जानना शुरू हुए, उनके बारे में कैसे कैसे पता चलने लगा। एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नाजिम, और नाजिम ने क्या क्या चीजें कैसे कैसे पॉलिटिक्स बनाए, तो ये सब चीजें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू विल रीड अबाउट द चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन अ नाजी जर्मनी, अबाउट स्कूल एंड कॉन्सेंट्रेशन कैंप। मतलब जो था हम लोग इसमें नाजिम जो जर्मनी के लोग हैं उनके बच्चे, उनके वुमेन और उनके स्कूलों के बारे में और जो उनके कैंप्स वगैरह लगते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। You will see how Nazim denied various minorities a right to live, how it drew up a long tradition and anti-Jewish feeling. इसमें क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि नाजिम इसने क्या किया कि जो वहां के जितने भी लोगों को जो भी अधिकार थे वो सब चीजें धीरे धीरे करके छीनना शुरू कर दिया। मतलब लोगों के सीधे सीधे फीलिंग्स के साथ खेलने लगे। मतलब इसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि जो नाजिम था वो एक बैड कैरेक्टर था। उसने क्या किया कि जो लोगों के राइट्स थे, जो उनको जो जो अधिकार थे वो उनसे छीनने लगा। टू परसुएट द ज्यूस एंड हाउ इट वेज आ रिलेंटलेस बैटल अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। मतलब डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के साथ इसने अच्छे से काम नहीं किया। बट द स्टोरी ऑफ नाजिम राइज इज नॉट ओनली अबाउट अ फ्यू स्पेसिफिक इवेंट। मतलब जो नाजिम है उनका जो जो स्टोरी है वो सीधे सीधे क्या बता रहा है, इट्स अबाउट न्यू स्पेसिफिक, कोई एक घटना को लेकर नहीं बता रहा है, एक घटना को लेकर इसकी स्टोरी नहीं दिखा रहे। अबाउट मैस्क्रेस एंड किलिंग, मतलब इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजें करी, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लोगों को मारा, और ये सब चीजें भी हम लोग इनके जब चैप्टर 3 हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये सब चीजें भी इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। In short, in about the working of an elaborate and frightening system which operated at different levels. मतलब ये जो सिस्टम था सीधे सीधे सही नहीं चल रहा था, इसको जो चला रहा था वो अलग नजरिए से ऑपरेट कर रहा था। मतलब सीधे सीधे लोगों को ऑपरेट कर रहा था, ना कि लोगों के साथ लोगों को सिखाने का काम कर रहा था। Some in India were impressed with the ideas of Hitler, but not watch the rise of Nazim with honor. मतलब जो इंडिया के लोग थे उनको जो हिटलर का आइडियाज था वो पसंद आ रहा था, बट जो नाजिम था, जो ऑनर था, उनको पसंद नहीं आ रहा था, उनका नहीं पसंद आ रहा था। ठीक है, मतलब जो राजी राइज ऑफ नाजिम था उनका उनको बर्ताव अच्छा नहीं लगा, बट जो हिटलर भी उनको पसंद नहीं था, बट जो हिटलर का आइडिया था वो उनको पसंद आ रहा था इंडिया के लोगों को। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट अ सिंपली अ स्टोरी ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। जो हिस्ट्री है मॉडर्न वर्ल्ड वो सिंपल शब्दों में क्या, इज नॉट अ सिंपल अ स्टोरी, मतलब कोई जो हमको जैसे बता दे सिंपल शब्दों में, ऐसा नहीं है। मतलब जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री बनता ही क्या है कि जो हमको डिटेल्स हमको बता सके, तो बहुत सिंपल नहीं था। ऑफ द अनफोल्डिंग ऑफ फ्रीडम्स और डेमोक्रेसी, कैसे लोग डेमोक्रेसी, अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकार के लिए कैसे कैसे लड़ाई करे होंगे, जो हम लोग हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे तो ही हमको पता चले। और इतना इजी भी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि हम लोग को डायरेक्ट कुछ भी चीज जो चाहिए वो मिल जाता है। उसके लिए हमको रेवोल्यूशन, स्ट्रगल, ये सब चीजें फेस करना पड़ता है, जैसे कि हमने हिस्ट्री पढ़ते समय हमको समझ में आता है। इट हैज ऑल्सो बीन अ स्टोरी ऑफ वायलेंस एंड ट्रेनी, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। मतलब ये स्टोरी हमको क्या क्या चीजें बताए, वायलेंस मतलब ये मार काट, मतलब लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें, डेथ, डिस्ट्रक्शन, ये सब चीजें हम लोग को हिस्ट्री बताता है कि जब हम लोग को फ्रीडम मिला तो ऐसे ही नहीं मिल जाता। फ्रीडम के लिए हमको लड़ना, अपना डेथ सब चीज गंवाना पड़ता है, तब जाके हमको फ्रीडम मिलता है। तो यही हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े।